हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम कटोरी ब्लाउज के, अगर आप कोई भी कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं, किसी भी साइज में बना रहे हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट साइजेस होती है वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं साइजेस को कैसे ले सकते हैं, कितने साइज के ब्लाउज के लिए आपको कितनी मेजरमेंट लेनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 28 और 30, 28 और 30 चेस्ट साइज अगर किसी की होगी कटोरी ब्लाउज में, तो उसको आपको शोल्डर पट्टी को रखना है 2.5 इंच के लिए, आपको गले की चौड़ाई को रखना है 2.3 इंच के लिए, कटोरी का जो नाप है वो आप रखेंगे 5 इंच के लिए, और आर्मोल को आप रखेंगे 5 इंच के लिए। ये 28 30 का था। अब बात करते हैं 32 और 34, यानी कि 32 और 34 चेस्ट साइज जिसकी भी है उनके लिए आप रखेंगे शोल्डर पट्टी को 2.7 इंच के लिए, आप गले की चौड़ाई को रखेंगे 2.5 इंच के लिए, कटोरी की जो साइज होगी वो भी रहेगी 5.2 इंच के लिए, और आर्मोल यहाँ पर रहेगा 5.5 इंच के लिए। 34 साइज तक आप आर्मोल को 5.5 ही रखना, इससे ऊपर रखेंगे तो थोड़ा सा जो आपका आर्मोल साइड है वो थोड़ी सी ढीली रह सकती है। अब बात करते हैं 36 और 38 चेस्ट साइज। तो 36 चेस्ट साइज और 38 चेस्ट साइज सेम ही रहती है, हल्का सा फर्क होता है मार्जिन का, तो आप 1-2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर जो शोल्डर पट्टी है इसको आप रखेंगे 3 इंच के लिए, यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है इसको आप रखेंगे 2.5 इंच के लिए, कटोरी की साइज रहेगी 5.7 इंच के लिए, पूरी तरह से 6 इंच भी आप रख सकते हैं क्योंकि किसी किसी की हाइट कम हो जाती है तो चेस्ट साइज ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप 6 इंच तक इस कटोरी को रख सकते हैं, और आर्मोल को भी आप रखेंगे 6 इंच के लिए। अब बात करते हैं 42, 40 और 42 साइज के लिए। तो यहाँ पर भी आप गले की जो शोल्डर पट्टी की चौड़ाई है वो रखेंगे 3.2 इंच के लिए, आप गले की चौड़ाई को रखेंगे 3 इंच के लिए, कटोरी को रखेंगे 6 इंच के लिए। अब यहाँ से कटोरी 6 इंच के लिए स्टार्ट होती है, तो याद रखिए 40 और 42 साइज वाले कटोरी 6 इंच ही लेंगे, और आर्मोल को आप रख सकते हैं 6 इंच के लिए। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे 6.2 इंच के लिए, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। अब बात करते हैं 44 और 46 साइज। अब ये प्लस साइज में आ रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शोल्डर पट्टी आप 3.5 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन गले की चौड़ाई को 3 इंच ही रखना है, क्योंकि गले की चौड़ाई अगर आप बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली ब्लाउज नीचे गलने लगता है। तो गले की चौड़ाई को बिल्कुल भी यहाँ टच नहीं करेंगे, इसको 3 इंच ही रखेंगे। अगर थोड़ा कम भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं कटोरी साइज की। तो कटोरी में आपको 6.2 इंच की कटोरी लेनी है 44 और 46 साइज के लिए। यहाँ पर आर्मोल जो है आप 6.5 इंच तक ले सकते हैं, मैंने 6.2 इंच के लिए लिखा है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी 2 या 3 पॉइंट के लिए एक्स्ट्रा रख सकते हैं। कभी कभी हाइट छोटी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आर्मोल जो है वो टाइट होने लगे, तो अगर हाइट थोड़ी पार्ट से कम है तो आप इसको 6.5 इंच तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं 48 और 50 साइज के लिए। तो यहाँ पर आप शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को रखेंगे 3.5 इंच के लिए, आप गले की चौड़ाई को रखेंगे 3 इंच के लिए, आप कटोरी की जो भी साइज है इसको आप रखेंगे 6.5 इंच के लिए, और आपको यहाँ पर आर्मोल को भी सेम रखना है 6.5 इंच के लिए। यहाँ पर भी मेजर करता है अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, और इसीलिए थोड़ा सा आर्मोल को आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हाइट कम हो जाने की वजह से आर्मोल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो इसको 2-3 पॉइंट से आप आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 6.7 इंच तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। देन बात करते हैं 54, 52 और 54 साइज की। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि शोल्डर पट्टी को आप 3.5 इंच के लिए रखेंगे, गले की चौड़ाई को 3 इंच ही रखना है। इससे अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो गला बहुत जल्दी उतर सकता है, तो इसीलिए अगर आप डीप नेक लगा रहे हैं तो फिर आप इसको 3.2 इंच तक ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 3 इंच तक ही रखेंगे। इसके बाद कटोरी की जो साइज है उसको आप रखेंगे 7 इंच के लिए, एंड आप रखेंगे आर्मोल को भी 7 इंच के लिए। यहाँ पर भी हाइट मैटर करती है, अगर हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो 54 साइज के लिए आप 7 से 8 इंच का जो आर्मोल है वो रख सकते हैं। पहले आप 7.5 इंच का रख लीजिए, आराम से आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मेजरमेंट थी ये रेगुलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की मेजरमेंट चाहिए या फिर किसी भी ब्लाउज के लिए मेजरमेंट चाहिए, तो आप एक बार मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से आपको ये वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और इसी तरह से किसी भी ब्लाउज के नाप के लिए या फिर स्टिचिंग कटिंग के लिए या फिर किसी भी अदर मैं लहंगा स्टिच करती हूँ या फिर जो भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।